हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुनील सर, आप लोगों की सेवा में रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब चैनल, जो एक फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल है। ध्यान देंगे, आज के महत्व की बात करते हैं। आज की तारीख 24 जनवरी है। 24 जनवरी का अपना महत्व है और डिफरेंट कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं, कहीं जटिलता के साथ तो कहीं सामान्य रूप से। तो सुनिए, जैसा कि हम जानते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और उसकी पहली बैठक और गठन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस तरीके से हम देखते हैं आखिरी बैठक उसकी जो है 26 नवंबर 1949 को हुई और उसी दिन आंशिक रूप से भारत का संविधान लागू कर दिया गया। तो सवाल है, आज का क्या महत्व है? तो ध्यान से सुनेंगे। हम और आप सभी जानते हैं कि आखिरी बैठक 26 नवंबर 1949 को जरूर हुई और संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, लेकिन संविधान सभा बनी रही। क्यों? सुनिए। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने सबसे पहले जनगण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति दी और इस तरह से यह भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत बना। एक तो यह बात हुई। दूसरी बात क्या हुई? तो ध्यान देंगे, संविधान जो लिखकर समाप्त किया जा चुका था, उस संविधान की 3 इंग्लिश में लिखी मूल प्रतियां, ओरिजिनल कॉपी जो इंग्लिश में लिखी गई थी, 3 प्रतियां बनी थी। तीनों प्रतियों पर बारी बारी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो चेयरमैन थे संविधान सभा के, उनके पहले हस्ताक्षर हुए और उसके बाद बाकी 283 उपस्थित सभी सदस्य ने हस्ताक्षर किए। अर्थात भारत के संविधान के इंग्लिश तीनों मूल प्रतिलिपि पर कुल उपस्थित सदस्य, और वही सारे सभी सदस्य और सभी उपस्थित थे, 284 संविधान सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर बारी बारी से किए और अनुसरण किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर का। इस तरह से हमारे तीनों संविधान की, यानी हमारे तीनों मूल प्रतियों पर 284 हस्ताक्षर है। सवाल तो ऐसे भी पूछ दिया एक बार कि प्रथम हस्ताक्षर किसके हैं और कितने लोगों ने उनका अनुसरण किया, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो प्रथम हस्ताक्षर चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए और उसके बाद बाकी लोगों ने किए। बाकी लोगों से मतलब जो मेंबर है, तो 283, तो टोटल 284 है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट, उसी दिन जो है हम देखते हैं संविधान सभा ने एक और काम किया। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर चयन किया, चुनाव किए और कहा गया कि जब 26 जनवरी 1950 यानी परसों होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी बात हुई थी, तो ध्यान में रखेंगे। तो दोनों जनों का निर्वाचन हुआ संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, अस्थायी राष्ट्रपति, अस्थायी उपराष्ट्रपति के रूप में, जो 26 जनवरी 1950 को एक्टिवेट होगा और 1952 तक चलेगा, जब तक कि पहली लोकसभा का गठन ना हो जाए। तो ये ध्यान में रखना। और क्या? उसी तारीख को याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा इन सब के बाद भंग कर दी गई, डिसॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा भंग हुई, लेकिन जो सदस्य गण थे वह अंतरिम संसद के सदस्य मान लिए गए, जो एक्टिवेट हुआ 26 जनवरी 1950 को। जो अंतरिम संसद हमारी स्थापित हुई, जो 2 वर्ष के लिए चली, 52 में लोकसभा आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अंतरिम संसद की, ध्यान देंगे, स्थापना होगी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो संविधान सभा है उसको भंग कब किया गया? तो उसी तारीख को, आज की तारीख में भंग किया गया और यह मान लिया गया कि सभी सदस्य अब अंतरिम संसद के सदस्य हो जाएंगे, यानी फ्लिप कर गए, ऐसे समझना है। तो 4 काम आपको दिखा। राष्ट्रीय गान स्वीकृत, राष्ट्रीय गीत स्वीकृत, संविधान जो लिखे जाने का काम समाप्त पहले ही हो चुका था, उसके तीनों अंग्रेजी के मूल प्रतियों पर कुल 284 सभी उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम हस्ताक्षर है। यह पॉइंट हुआ। और मैंने क्या कहा कि
संविधान सभा को भंग कर दिया गया, उनके तमाम सदस्यों को अंतरिम संसद के सदस्य मान लिए गए, जो परसों से एक्टिवेट होगा, यानी 26 जनवरी 1950 से। तो ये इंपॉर्टेंस था आज का। दूसरा भी इंपॉर्टेंस है जो हम संविधान से इतर सोचते हैं, ध्यान देंगे वो क्या, तो ध्यान देना है। संविधान से इतर इन द सेंस आज 24 जनवरी है और भारत सरकार 2011 या 12 से ही सेलिब्रेट करती है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। चूंकि आप भी जानते हैं कि हम बेटियों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं थे कभी, लेकिन आज बहुत ही संवेदनशील है। फर्क हमने मिटाया है और भी मिटना बाकी है। तो आज हम अपनी बेटियों के ख्याल से, अपनी गर्ल्स चाइल्ड्स के ख्याल से सेलिब्रेट करते हैं और उनके कल्याण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत। तो याद रखिए आज राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। तो ये ध्यान में रखना है। कल की भी बात मैं आज ही कर दूं। कल 25 जनवरी होगा। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना नई दिल्ली में हुई। भारत का निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुई। और ध्यान रहे यह एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना हुई और अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में ही विस्तार से वर्णन किया गया है। सनद रहे यानी याद रहे कि 25 जनवरी 2010 को इसकी स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए थे और हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने इसे प्लैटिनियम जुबली के तौर पे सेलिब्रेट किया, यानी 60 वर्ष पूरे हुए। याद रखेंगे भारतीय संदर्भ में या यूं कह ले दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के संदर्भ में हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो याद रखिएगा लैंडमार्क सेलिब्रेशन के तहत 25 वर्ष को सिल्वर जुबली, 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली, 75 वर्ष पे क्या मनाते हैं, प्लैटिनम जुबली, और 100 वर्ष पूरे होने पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, यू नो बेटर, डायमंड जुबली। लेकिन यूरोपियन स्टाइल में 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष और 80 वर्ष का हिसाब होता है। इस ख्याल से क्यों, क्योंकि हम जीते हैं 100 वर्ष, जीते थे 100 वर्ष, और वो लोग इसकी कामना कम करते हैं, हालांकि आज उनकी आयु हमसे औसत ज्यादा है। खर्च छोड़िए। तो याद रखना है 2010 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनाउंसमेंट किया कि अगले वर्ष हम अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाएंगे। अतः 2011 से भारत सरकार, भारतवासी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, जिसमें हम अपने वोट्स के वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति का मत का क्या मूल्यांकन है। यह हमारे एक राजनीतिक अधिकार है। ये याद रखना, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार, एक पॉलिटिकल राइट्स है हमारा। ये सवाल कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, बाकी हम एक चीज और बता दें कि 26 जनवरी एज यू नो दैट आने वाला है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, फुल्ली इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमने कहा ना 26 नवंबर 1949 को पार्टली लागू हुआ था, आंशिक रूप से, यानी नागरिकता के उपबंध प्रोविजंस यानी कि अनुच्छेद लागू हो गए, डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी कंसर्न, फंडामेंटल राइट्स एंड समथिंग मोर, ये सब लागू हो गए, लेकिन सारी चीजें नहीं। तो सारी चीजें कब लागू हुई, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। सवाल बिल्कुल क्लियर कट होते हैं। और हां, 26 जनवरी 1950 को ही हमने संविधान को पूर्णतः लागू किया। इसके पीछे उद्देश्य, तो एक्चुअली हमने पहली बार भारत की आजादी का सेलिब्रेशन किया था कब, 26 जनवरी 1930 रावी नदी के किनारे लाहौर, आज के पाकिस्तान में, तब तो भारत ही था। लेकिन हमें आजादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को। तो इस तारीख को भी हम लोग सदैव अपने आत्मा में बचाए रखने के ख्याल से हमने थोड़ा इंतजार किया और इस तरह से संविधान को पूर्णतः लागू किया। कुछ दिन बाद, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीजें एक और
क्या हमने कुछ और भी काम किए? हाँ, 26 जनवरी 1950 को ही हम देखते हैं कि भारत की अंतरिम संसद एक्टिवेट हो गई, क्रियान्वित हो गई, गठित हो गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद क्रिएट हो गया और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी थे आखिरी, और फर्स्ट इंडियन, लास्ट इंडियन, आखिरी भी, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो गया और राष्ट्रपति उस पद को रिप्लेस कर दिए। राष्ट्रपति का पद उसे रिप्लेस कर दिया। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, और जब हमने राष्ट्रपति का पद क्रिएट कर दिया और रिक्रूट भी हो गया, तो ध्यान में रखना है हमने एक चीज और अप्लाई किया 26 जनवरी 1950 को। आज जो भारत सरकार का, भारत का जो राज्य चिन्ह है, जिसे हम लोग स्टेट एम्ब्लेम कहते हैं, जो अशोका सारनाथ का लॉयन पिलर हेड है, और उस पर हमने मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो लिख दिया, तो वो जो है उसे एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। तो भारत का राज्य चिन्ह जो सिंह स्तंभ के रूप में जाना जाता है, वह स्वीकृत की गई। तो याद रखना, आज इन द सेंस ऑफ दैट मैं कह रहा हूं 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह लायन हेड पिलर वाला जो अशोक स्तंभ है, उसे स्वीकृति मिली। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें हमने आज 24 जनवरी के बारे में, 25 जनवरी के बारे में और 26 जनवरी के बारे में की। अच्छा, एक छोटी सी बात ये भी, कभी कभी कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में ऐसे सवाल आते हैं कि भारत जब अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, तो और कौन सा देश है जो अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो ऐसे दो देश हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति को प्राप्त हुआ, अपना नेशनल डे मनाता है। और दूसरा कांगो है, जो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे है, जहां से कांगो रिवर बहती है। तो ये ध्यान में रखेंगे। एक खास बात और, गणतंत्र दिवस की बात हुई, याद रखें 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किला दिल्ली से झंडा अवरोहण करते हैं, फहराते हैं। और 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के सामने जो हमारी पार्लियामेंट, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इंडिया गेट, और ठीक सामने राजपथ से गुजरते हुए नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, दोनों किनारे ढेर सारे मंत्रालय हैं, जहां अभी सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। उस राजपथ पर हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, परेड होती है, हमारी सेनाओं के और अन्य डिपार्टमेंट्स के, राज्यों के झांकियां होती है, सांस्कृतिक गतिविधि होती है, और हम राष्ट्रपति उस दिन झंडा फहराते हैं। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ये गणतंत्र दिवस है, ध्यान देंगे, गणतंत्र, ध्यान देंगे। चूंकि भारत का संविधान फुल्ली, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इस तरह से हम अपने देश का शासन खुद के द्वारा बनाए गए संविधान से चलाने लगे। अब हमारा जो संविधान पिछला 1935 का संविधान था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिखे थे, उसको हटाकर उसकी जगह अब अपना संविधान आया। अतः हम पूर्णतः गणतंत्र घोषित हुए, और हमारी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हुए, जो राष्ट्रपति कहलाते हैं, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने लगे। इस तरीके से हम इसे गणतंत्र के रूप में देखते हैं। तो भारत एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, गणतंत्र है। जबकि यही पाकिस्तान भले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होके आजाद हुआ, लेकिन उसके संविधान अंततः 23 मार्च 1956 को इंप्लीमेंट हुआ, और गणतंत्र भी तभी होगा। तो याद रखिएगा, हम 1950 में रिपब्लिक हो गए, जबकि वो 1956 के 23 मार्च को अपना रिपब्लिक डे मनाता है। ढेर सारी बातें और भी हैं, पर यह वीडियो हो जाएगी बड़ी लंबी, तो हम इसको यहीं पे देते हैं विराम, और आपसे लेते हैं विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।